हर्ष मल्होत्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वह सबसे पहले गोंडा विधानसभा से 2015 से 2020 तक आम आदमी पार्टी से विधायक रहे और विधायक से बड़ी बात उस क्षेत्र के सामाजिक क्षितिज में एक प्रतिष्ठित नाम श्री श्रीदत्त शर्मा जी को पटका पहना करके हर्ष मल्होत्रा जी और मनोज तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल करें। नहीं, अब ये बीच में ही है। हमें आपसे ज्यादा चिंता है। स्वागत है आपका हमारे परिवार में। हमारा कई बार करना पड़ेगा अभी इसको। अब मैं माननीय हर्ष जी से और मनोज जी से अनुरोध करूंगा कि वह रेखा रानी जी जो भजनपुरा से निगम पार्षद हैं और दिल्ली जल बोर्ड की मेंबर भी हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल करें। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत आपका। परम सौभाग्य है हमारा। आम आदमी पार्टी के एक ऐसे सांसद हैं जो रात दिन बहुत ज्ञान वाचा करते हैं। अभी कुछ देर पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ऐसे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के सांसद प्रतिनिधि श्री चौधरी विजेंद्र जी भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं माननीय हर्ष जी से अनुरोध करूंगा कि उनको भारतीय जनता पार्टी के परिवार में पटका पहना करके स्वागत करें। अभी और है अभी और है भाई, अभी और है अभी बस्ता अभी खुला ही है। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली से ही एक बहुत ही प्रतिष्ठित अधिवक्ता रोहतास नगर में रहने वाले श्री अतुल जैन जी भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। लॉ फर्म जंगपुरा में है। उनकी लॉ फर्म हमारे मंत्री जी के इलाके में जनपुरा में है। अब मैं माननीय हर्ष मल्होत्रा जी से और हमारी बहन कमलजीत शेरावत जी से अनुरोध करूंगा कि वह ख्याला वार्ड तिलक नगर विधानसभा से निगम पार्षद श्रीमती शिल्पा कौर जी को भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल करें। आप एक बहुत जुझारू पार्षद रही हैं। मुझे राजीव बब्बर जी बता रहे थे कि शिल्पा जी बहुत मेहनत से काम करती हैं, मगर इनका दिल बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 साल में विकास अभाव के कारण तोड़ दिया। ऐसी शिल्पा कौर जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। उनके पति इससे पिछली टर्म में 2017 से 22 के हाउस में निगम पार्षद रहे सरदार गुरमुख सिंह जी, वह भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं मंत्री जी से और कमलजीत जी से अनुरोध करूंगा कि उन्हें भी परिवार में शामिल करें। एक फोटो ऑफ कर लिया जाए सभी आज परिवार में शामिल हुए लोगों के साथ। राजीव भाई आप यहाँ आए और बलन जी आप भी आ जाओ। ये लोग बोलेंगे भी। हाँ लोग बोलेंगे तभी देर को लगेगा। एक पंक्ति जरूर बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज
सम्मानित मंच क्या क्या बोले? बेहद सुखद अनुभूति हो रही है मुझे भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होकर। और मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय हमारे सांसद श्री मनोज तिवारी जी, जिनका स्नेह हमेशा हमारे साथ बना रहा, हमारे क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक श्री अजय महावर जी, हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक रहे श्रीधर शर्मा जी, और माननीय हमारी बहन कमल जी सहरावत जी, निगम में कुछ महीने पहले हम लोग साथ में थे, और मेरी बहन शिल्पा कौर जी, निगम में साथ में हैं हम। और आज आपने भी और हम सभी ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर इस परिवार में शामिल होने का जो निर्णय लिया है, बेहद खुशी है मुझे कि हम सब अपने परिवार के साथ, अपने समाज के प्रमुख लोगों के साथ यहाँ पर उपस्थित है। हमारे साथ हमारे बड़े भाई राजकुमार बल्लन जी, बड़े भाई महक सिंह जी, हमारी जिला अध्यक्ष पूनम चौहान जी, और सभी साथी जो यहाँ उपस्थित है, सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ सर आपका कि आपने हमें इस परिवार में शामिल होकर जो सम्मान दिया है, उसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। और इस सम्मानित मंच से मैं यही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे, अपने क्षेत्र में अपनी दिल्ली को और बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी में सिख महिलाओं की आवाज के रूप में सम्मिलित हुई शिल्पा कौर जी से अनुरोध करूंगा कि वो अभी 2 शब्द। नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। और मैं आज सच में खुशी का अनुभव मुझे भी हो रहा है। जैसे रेखा बहन जी ने कहा कि आज जो बहुत बड़ा दिन है, जो सभी ने आज ज्वाइन किया है भाजपा सरकार को, और मैं सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद करूंगी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और अमित शाह जी का, और नड्डा जी का, और हमारे गणमान्य जो उपस्थित हैं यहाँ पर मंच पर मेरे साथ, हमारे अशोक मनोज तिवारी जी और हमारी बहन कमल जी सहरावत जी, और भी जो गणमान्य व्यक्ति, मैं सभी का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, दिल की गहराइयों से, कि आप सभी ने हमें ये मौका दिया कि हम आपके परिवार में शामिल हो पा रहे हैं। और मैं सच में अपने आप को एक सौभाग्य समझती हूँ, और ये भी आशा करती हूँ कि जिन कारणों से हम यहाँ आज भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो कारण भी, और मेरे जो क्षेत्र के जो विकास कार्य जो रुके हुए थे इतने समय से, वो आज मुझे कहीं हद तक पूरे होते आशा दिख रही है। और मैं ये चाहूंगी कि मेरे जो परिवार की जो मेरे क्षेत्र की समस्या है वो भी हल हो, और एक कहते हैं 4 गुनी रफ्तार से हमारे क्षेत्र के विकास हो। मैं बस यही एक प्रार्थना करती हूँ, और आश्वासन भी मेरे को लगता है कि तो बहुत बहुत सभी का ही धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। ठीक। आदरणीय श्रीधर शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज का अपना हमारा अंतिम वक्तव्य रखें। आदरणीय सम्मानित मंच, मेरे भाई हर्ष जी, मनोज जी, अजय जी, कमल सहरावत जी, और मेरे पीछे बैठे सभी साथी, मेरे विधानसभा वार्ड से निगम पार्षद रेखा जी, मेरे भाई विजेंद्र जी, भाई महक सिंह जी, भाई बल्लन जी, और सभी साथी, आज हम सभी घोंडा विधानसभा के साथी निगम पार्षद रेखा रानी जी और मेरे सभी साथी आए, सैकड़ों साथी, और सामने सभी पत्रकार दोनों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज अपने दिल को सौभाग्य का दिन समझता हूं कि आज मैंने एक अच्छी पार्टी में अपने का निर्णय लिया है। उसके लिए मैं भी अपने साथियों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया, और मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और आशा करते हैं कि हम सब मिल करके अपनी घोंडा विधानसभा का विकास सभी पूरी दिल्ली में सबसे आगे करने में कामयाब होंगे, ये उम्मीद करता हूं। हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली के अधिवक्ताओं और जैन समाज की आवाज अतुल जैन जी हम सबको एक सामाजिक संदेश देना चाहते हैं।
जय बोलिए भारत माता की जय, जय बोलिए महावीर भगवान की जय, और जय श्री राम आप सभी को। सबसे पहले मैं सम्मानित मंच पर यहाँ पर सम्मानित सदस्य है श्री हर्ष मल्होत्रा जी, माननीय श्री मनोज तिवारी जी और कमलजीत शेरावत जी और मंच पर उपस्थित सभी सदस्यों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया। मैं इसे केवल एक ज्वाइनिंग नहीं मानूंगा, बल्कि मैं ये मानूंगा कि आज मेरी जिंदगी का शायद एक नया सफर शुरू हुआ है। और ये केवल कहने के लिए नहीं है, क्योंकि जब भी फ्रीडम फाइटर्स आगे रहे हैं तो उनमें लॉयर्स का नाम सबसे आगे रहा है। तो मैं भी शायद उस कड़ी में एक छोटा सा अपना योगदान कर पाऊंगा। और मैं अपने मित्र नीरज पाठक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। नर्सरी में जब हम एक बार मिले थे, जब शायद हम 3.5-4 साल के थे, तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम देश की नेशनल पार्टी के मंच पर कभी बैठेंगे और देश के लिए कुछ कर पाएंगे। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, एक क्वेश्चन हमेशा आया कि भारतीय जनता पार्टी ही क्यों। तो जैसे इंग्लिश में हमारे यहाँ लॉयर्स कोर्ट में बोलते हैं, अनडाउटेडली को थोड़ा हम लंबा बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, अनएम्बिगुअस अनइक्विवोकल आंसर था भारतीय जनता पार्टी, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के, अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत का 2047 का एक विजन लेकर चल रही है। और अनफॉर्चुनेटली बाकी पार्टीज 1947 के भारत की तरफ देख रही हैं और भारत को वापस वहीं ले जाने के लिए सोच रही हैं। तो मेरी चॉइस बिल्कुल क्लियर थी, मुझे 2047 वाला भारत चाहिए, नरेंद्र मोदी जी वाला भारत चाहिए, वापस 1947 में नहीं जाना। मैं यहाँ पर मनोज जी को, कमलजीत जी को और हर्ष जी को ये आखिर में अपनी तरफ से शेयर करना चाहूंगा कि जो भी काम मुझसे पार्टी के लिए या देश के लिए बन पाएगा, मैं उसके लिए आपके सामने तैयार हूं। आप कभी भी मुझे याद कीजिएगा और मैं हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। और आपको आधा आधा दोनों के लिए काम करना है। मैं क्योंकि दोनों के लोकसभा से आता हूं, तो मैंने इसलिए ही दोनों के लिए बोला कि आधा आधा मैं दोनों के लिए काम करूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम। अंत में कमल जी। भारतीय जनता पार्टी का परिवार आज अपने और सदस्यों के साथ मिलकर बड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और काम करने का तरीका है। मेरे साथ शिल्पा जी के जो पतिदेव हैं, निगम पार्षद थे आम आदमी पार्टी से। जब हमने काम किया तो मैं मेयर थी और उसके बाद भी हमारा हर साल करोड़ों रुपए का फंड हमने गुरमुख जी को दिया और कभी पार्टी बीच में नहीं आई। विकास का काम हमेशा एक गति से बढ़ा। आज जब आम आदमी पार्टी की सरकार में शिल्पा जी निगम पार्षद बनी, तो शिल्पा जी को भी उम्मीद थी कि वो अपने पतिदेव की तरह विकास की गंगा बहा देंगी, लेकिन ये बहुत निराश हुई जब इन्हें पिछले 2 साल में 10-10 लाख रुपए मिले हैं और रेखा जी के साथ भी यही पोजीशन है। मैं और गुरमीत भाई अलग अलग पार्टी में होकर भी हमारा बिल्कुल पारिवारिक रिश्ता रहा। और रेखा जी से मैं अभी नीचे हंस रही थी कि मैं 2 साल में यहाँ पर आ गई, लेकिन वहां पर तो लड़ाई खत्म नहीं हुई। तो वो जो पीड़ा है मन में, क्योंकि निगम पार्षद, विधायक या सामाजिक संस्था जैसे कि अतुल जी हैं और जो हमारे श्रीधर जी बैठे हैं, हम काम करने वाले लोग हैं, हमें पॉजिटिव माहौल चाहिए है।